किसान आंदोलन के समर्थन में तमाम संगठन आए हुए हैं और ये संगठन किसानों के साथ डटे हैं। मांग वही है जो किसानों की है, यानी तीनों कानून वापस लिए जाएं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे समझना चाहते हैं कि वो क्या इस आंदोलन के बारे में कहना चाहते हैं और आगे किस तरीके से लड़ाई की रणनीति बना रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये संगठन आपका है और क्या इसके आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? हम लोग किसानों की जो समस्या होती है और जनहित में भी जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि संघर्ष करने की ज़रूरत है, जागरूकता करने की ज़रूरत है, चाहे आंदोलन करने की ज़रूरत है, तो उस पर संगठन हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज हम लोग गाजीपुर आंदोलन में पिछले 50 दिनों से ज़्यादा हो गया बैठे हुए। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो तीनों काले कानून हैं, कृषि कानून जो बनाए गए हैं, उसको रद्द किया जाए और दूसरा है कि MSP की खरीद की गारंटी हेतु कानून बनाया जाए। ये दो स्पष्ट मांगे हैं, क्योंकि जो 3 कृषि कानून है तो उसको यदि हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक कानून है, उसको हम जमाखोरी कानून कह सकते हैं। जैसे क्या होगा कि जब असीमित भंडारण की छूट दे दी गई तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वो उतना ज़्यादा भंडारण कर सकता है, और भंडारण कोई भी शौक से नहीं कर सकता। भंडारण तो कोई भी करेगा तो व्यापार करने के लिए करेगा, और वो महंगा जब होगा तो बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। तो असीमित भंडारण में जमाखोर क्या करेंगे कि जिस समय किसानों की फसल का उपज होगा उस समय क्या करेंगे, वो अपने जो स्टॉक हैं उस स्टॉक से अनाज को वो मार्केट में उड़ेल देंगे और किसानों के रेट को वो बिल्कुल सस्ता कर देंगे। और जब सस्ता हो जाएगा तो किसानों से औने पौने दाम पर वो खरीद के फिर स्टॉक कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद जब पूरे मार्केट को कैप्चर करके सारा का सारा भंडारण कर लेंगे तो स्वाभाविक एक कृत्रिम अभाव मार्केट में पैदा होगा, और उसके वजह स्कार्सिटी पैदा होगा तो क्या होगा, वो मनमानी रेट में और ऊंचे रेटों पर माल को बेचेंगे। उससे क्या होगा, किसानों का तो नुकसान हुआ, जो पैदा किए उनको तो रेट नहीं मिला, उनका नुकसान तो हो ही गया। वो तो पहले से नुकसान में है, बहुत घाटे की खेती कर ही रहे हैं। लेकिन इस समय भी इस कानून की भी मार उनको झेलनी पड़ेगी। इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो आम जनता के लिए होगा कि पूरे के पूरे आम जन में जो बेचेंगे वो उसमें महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी और पूरी जनता त्राहिमाम हो जाएगी। दूसरा कानून जो इनका है, कहते हैं कि भाई प्राइवेट में भी आप बेच सकते हैं। किसान तो पहले से भी प्राइवेट में बेचता है, क्योंकि आपकी मंडी की स्थिति सही नहीं है, कुछ स्टेटों में है। तो होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा कि सबसे पहले उसका कंपटीशन किससे है, मंडी से है। तो पहले मंडी को तोड़ने के लिए व्यवस्था करेंगे। मंडी को कैसे तोड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे, आने के बाद वो सीधे क्या करेंगे कि किसानों के पास जाके और उनसे एक अच्छे दाम का ऑफर करके उनका अनाज खरीदने का आदत लगाएंगे। जब धीरे धीरे करके हम उनको देने लगेंगे तो मंडी की व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब मंडी में कोई जाएगा नहीं तो मंडी में जो लोग रह रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके रोजगार छिन जाएंगे। तो होगा क्या कि मंडी वो बंद नहीं करेंगे, मंडी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो तर्क सरकार कर रही है कि मंडी भी चलती रहेगी, मंडी चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये मंडी तोड़ो कानून से भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मंडी समाप्त होने के बाद जो भी लोगों को एक रेट मिल रहा था वो भी रेट नहीं मिलेगा। ये दूसरा नुकसान है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप ऐसे देसी भाषा में समझिए तो किसान बंधुआ कानून के रूप में इसको समझा जा सकता है, क्योंकि यह जो बड़ी कंपनी है कि एग्रीमेंट करती है किसानों से, और एग्रीमेंट करने के बाद उनके फसल में जो भी उनकी पूंजी लगी है उसके बाद क्या होगा कि गुणवत्ता के आधार पर जिसमें उपज होगा तो वो कोई न कोई डिस्प्यूट पैदा जब होगा या डिस्प्यूट पैदा करके और उसके बाद उस पर जो जुर्माना देंगे, पहले भी हुआ है ऐसा। आप पेप्सिको कंपनी है, गुजरात की कई किस्से हैं और भी कई जगह के किस्से हैं कि वो कंपनी क्या करी कि भाई हम रेट तय करने के बाद, उपज के बाद वो बोली कि भाई आपकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से है कि उस पैसे को रिकवर करने के लिए बाहर जाएगा। जब बाहर वो जाके बेच दिया तो उस पर जो है सब करोड़ों के जुर्माने ठोक दिए, क्योंकि कंपनी को कहना था कि गुणवत्ता सही नहीं, हम नहीं लेंगे तो इस जो उपज है इसको आप नष्ट कर दीजिए। भाई जिसकी पूंजी लगी है वो क्या करेगा, तो भाई इस पछड़े में क्यों पड़ेगा। धीरे धीरे करके क्या होगा कि करोड़ों जुर्माना तो दे नहीं पाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है उस पर जो है उनका जमीन नीलाम होगा, क्योंकि सरकार का तर्क है कि नहीं जमीन ये देखिए आपने आसान भाषा में समझे जो 3 कृषि कानून है जिनको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी आंदोलन के समर्थन में? जी, मेरा नाम रीना चौहान है, मैं उत्तम नगर मोहन गार्डन से हूँ।
मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो ये 3 काले कानून हैं इनको सरकार वापस ले। और माननीय हमारे मुख्याधीश ने बोला था कि औरतें और बुजुर्ग और बच्चे इस आंदोलन से दूर रहे। तो आप आज भी देखिए, और जब से आदेश आया तब से देखिए कि महिलाओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है, क्या महिलाएं खेतों में काम नहीं करती हैं? क्या बुजुर्ग खेतों में काम नहीं करते हैं? तो इतना कमजोर कब से समझ लिया जो कि आज हम यहाँ बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे ना। तो ये तो गलत बात है उनकी। और मैं दूसरी बात ये कहूँगी, हमारा देश 2 ही चीज़ों पे चलता है, एक तो हमारी किसान पे और दूसरे जवान पर। जब हमारे देश के किसान इस जगह पर बैठे, रोड पर बैठे, और हमारे जवान रोड पर बैठे, तो हम घर में बैठ के क्या करेंगे? हमारे भाई लोग रोड पर बैठे, हमारे पूज्य माता पिता रोड पर बैठे, तो हम लोग घर में क्या बैठेंगे? हम भी आके बैठेंगे, जो कि हमारे हक की बात है। यानी हक की लड़ाई जारी रहेगी जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती है। तो ये एक आंदोलन का पहलू है और अलग अलग संगठन इसको समर्थन कर रहे हैं। और इसी का ये सीधा सीधा मतलब है कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। जय जवान जय किसान।